प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के समग्र विकास के लिए 171 करोड़ लागत के 49 विकास कार्यों की अनुपम सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर के चहुमुखी विकास के लिए रिमोट का बटन दबाकर 79.92 करोड़ की लागत से 14 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 119.01 करोड़ लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जिले में ग्राम संपर्क मजबूत करने के लिए विभिन्न सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूह बैंक ऋण वितरण, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के हितग्राहियों को हित लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। ये भगोरिया का उत्सव हो रहा है, हमारे लिए बड़ा देव, जय बाबा भीलड़ देव, कई देवी देवताओं के आशीर्वाद से मां नर्मदा और हथनी नदी के सिंचित ये अलीराजपुर का अंचल, ऐसे अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि भी है और ऐसे समय में जब होली का पर्व किनारे है और ऐसे में उदयगढ़ के अंदर क्या आनंद आया। ये हमारी सरकार है जिसने भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आनंद किया। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे मन के भाव है। लेकिन आपने कहा 28 गांवों के अंदर नर्मदा के पानी के कारण सर्वे करने की आपने मांग की। मैं इस मांग को मंजूर करता हूं। हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए एक एक खेत से पानी मिले, आनंद की वर्षा हो। मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए। उनका कहना था कि ये पर्व जनजातीय संस्कृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आजाद कुटिया में क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वन विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2047 री मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर ए क्लाइमेट रेसिलिएंट फ्यूचर पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। छत्तीसगढ़ में होली अभी आई नहीं है, लेकिन फाग गीतों ने सियासी रंग जरूर घोल दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अब गीतों के जरिए एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फाग गीत से शुरू हुई यह जंग विधायक अनुज शर्मा के जवाबी गीत तक पहुंच गई। अब कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया भी मुसवा होगे बदनाम शीर्षक से मैदान में उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के फाग पॉलिटिक्स पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। होली के रंगों से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत फाग गीतों के रंग में रंग गई है। कवर्धा में चूहों द्वारा धान खाने का मामला उछला। इसी मुद्दे को आधार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फाग गीत में राज्य सरकार पर तंज कसा। मुसवा को दे बुलौआ, मुसवा को किसनु दे बुलौआ, मुसवा को मुसवा बिना घोटाला न होए, मुसवा बिना घोटाला न होए, विष्णु दे बुलौआ मुसवा को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस गीत के वायरल होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने जवाब देने में देर नहीं की। अपने चिर परिचित छत्तीसगढ़ी अंदाज में उन्होंने फाग गीत के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, अरे जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। विष्णुदेव सरकार ले, विष्णुदेव सरकार के साए साए विकास के रफ्तार रे, विष्णुदेव सरकार के। औ भ्रष्टाचारी मन हड़बड़ाए रे, विष्णुदेव सरकार ले। सियासी फाग की इस जंग में कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया भी कूद पड़े हैं। मुसवा बदनाम हो गए शीर्षक से तैयार उनके फाग गीत में राज्य सरकार पर सीधा निशाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब इन गीतों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक अपने अपने नेताओं के गीत शेयर कर रहे हैं। सियासी बहस को और हवा मिल रही है। चला देखे बर जाबो, मुसवा हो गए बदनाम। चला खोजे बर जाबो, मुसवा हो गए बदनाम। साय सरकार माँ
घोटाला घोटाला भाजपा सरकार में घोटाला होवत है और मुड़धर रोवत है किसान चला देखे बर जाबो मुसवा हो गए बदनाम हाजी खोजे बर जाबो मुसवल करे बदनाम। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों की परंपरा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा सियासी हथियार बनती नजर आ रही है। फाग गीतों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके गीत को ज्यादा पसंद करती है, किसके तंज को सियासी तौर पर ज्यादा वजन देती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र के समापन के बाद संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिट में जो एजेंडा तय किया गया था वह सदन में पूरी तरह संपन्न हुआ। उन्होंने दावा किया कि 100% निर्धारित कार्यसूची पर चर्चा हुई और विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिला। विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बता दें कि पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक सत्र 6 मार्च 2026 तक चलना था, लेकिन विधायी कार्य पूर्ण होने और सदन में लगातार हो रहे हंगामे के बीच सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो वहीं नकली परमिट पर शराब परिवहन की दोषी ठहराई गई मध्य प्रदेश की शराब कंपनी सोम डिस्टिलरीज का मामला अब कानूनी पेच में फंसता नजर आ रहा है। सरकार ने हाल ही में कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए थे। इसके खिलाफ कंपनी संचालकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अलग ही स्थिति बनती दिख रही है। अब तक 2 न्यायाधीश इस केस में की सुनवाई को खुद को अलग कर चुके हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। 4 फरवरी को आबकारी विभाग ने सोम डिस्टिलरीज की रायसेन जिले में स्थित 2 फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कंपनी पर नकली परमिटों के जरिए दूसरे राज्यों में शराब परिवहन का आरोप लगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को दोषी माना। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और लाइसेंस निरस्त कर दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कंपनी संचालक अरोरा बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोम कंपनी नकली परमिट पर अवैध शराब परिवहन की दोषी करार। 23 दिसंबर 2023 को देपालपुर की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। 4 फरवरी 2026 को आबकारी आयुक्त ने रद्द किए थे लाइसेंस। सोम डिस्टिलरीज की सेहतगंज और रोज राजक फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया। फैसले के खिलाफ कंपनी ने अब हाईकोर्ट में अपील की। अपील को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने बिना कारण दर्ज किए खुद को केस से अलग कर दिया। इसके बाद केस जस्टिस संजीव भट्ट की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजीव एन भट्ट ने भी मामले से खुद को अलग कर लिया है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी केस से जज का खुद को अलग कर लेना यानी रिक्यूजल कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन दोनों ही मामलों में न्यायाधीशों ने रिक्यूजल की वजह नहीं बताई है, लिहाजा मामला पेचीदा नजर आ रहा है। इससे पहले भी जस्टिस विशाल मिश्रा ने अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कारण भी बताया था। मामले में एक विधायक ने जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन सोम कंपनी के मामले में फिलहाल वजह सामने नहीं आई है। सरकार के आदेश के खिलाफ सोम कंपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि जजों के रिक्यूजल के पीछे भी ऐसी ही वजह सामने आ सकती है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा होगा आज। दिल्ली में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। केंद्रीय मंत्रियों से कर सकते हैं मुलाकात। कृषि वर्ष 2025-26 की तैयारी को लेकर सीएम की अहम बैठकें संभव रहेंगी। कृषि वर्ष 2025-26 की तैयारी को लेकर ये बैठक होंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा होगा आज। स्थानीय कार्यक्रमों में वे शामिल भी होंगे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं।
तो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। आज उनका दिल्ली दौरा रहेगा। कृषि वर्ष 2025-26 की तैयारी को लेकर ये मुलाकात होंगी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं। तो अनुराग बताइए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिल्ली दौरा कितना खास रहने वाला है, जैसे कि वे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी कर सकते हैं। कृषि वर्ष 2025-26 की तैयारी को लेकर ये अहम बैठकें होंगी। बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री कल देर शाम ही दिल्ली के लिए निकल गए थे और आज पूरा दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री का आज का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश का जो हुआ है और उसके बाद में जिस तरह के घटनाक्रम है उसकी रिपोर्ट वो निश्चित रूप से दिल्ली में बड़े चेहरों को देंगे। लगातार इस बात का भी इंतजार है। निगम मंडलों में नियुक्ति से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार जैसी कई चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन इस संदर्भ में चर्चा होने की संभावना इस बार भी हो सकती है। माना जा सकता है कि मार्च में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इसके इतर क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है, उससे संदर्भ में किसानों को लेकर कई सारी बड़ी घोषणाएं हैं, इसमें केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है, अलग अलग विभागों के सहयोग की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री इस संदर्भ में भी केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। कुछ रेलवे ट्रैक से जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ मध्य प्रदेश के कैबिनेट में जो मध्य प्रदेश के बजट में जो निर्णय लिए गए हैं और उनके बजट के अकॉर्डिंग जो स्कीम्स दिल्ली या केंद्र की संचालित होती है, उनसे जुड़े विभागों के केंद्रीय मंत्रियों से भी मुख्यमंत्री आज मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल अनुराग, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर शहीदों को नमन कर कई मुद्दों पर खुलकर बोले। केंद्रीय मंत्री ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की शहादत को देश के लिए प्रेरणा बताया और कहा कि हम अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य ईमानदारी से पूरा करें, अपने साथ समाज और देश पर भी विचार करें, स्वदेशी अपनाकर देश को आगे बढ़ाने में योगदान दें। इस दौरान इजराइल की संसद में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर मंत्री चौहान ने कहा कि कई चीजें पहली बार हो रही है। मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली, आत्मनिर्माण और विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। आगे दुनिया को बेहतर दिशा देने में हम सक्षम होंगे। अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा, पूजे न गए शहीद तो फिर ये बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और वो आज भी हमारी प्रेरणा है। वो देश के लिए संपूर्ण जीवन दे के गए। हम देश के लिए जिए, ये संकल्प करें और देश के लिए जीने का अर्थ यही है। तो अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां राज्य शासन ने जारी कर दिया है आदेश। प्रदेश में गौ काष्ठ से होलिका दहन लकड़ी की जगह गौ काष्ठ से होगा। होलिका दहन के दिन मैदानी अमला करेंगे सत्यापन। लकड़ी की जगह गौ काष्ठ का यहां उपयोग होगा। होलिका दहन के दिन मैदानी अमला सत्यापन करेंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर है, जहां राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि लकड़ी की जगह गौ काष्ठ से होलिका दहन में ये होलिका दहन होगा और होलिका दहन के दिन मैदानी अमला इसका सत्यापन करेंगे। राज्य शासन का ये आदेश है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है ये भोपाल से, जहां गौ काष्ठ का उपयोग होगा होलिका दहन में लकड़ी की जगह। तो रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भिलाई में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों और 7 केंद्रीय पुलिस इकाइयों के सैकड़ों खिलाड़ियों ने भाग लिया।
महिला वर्ग में बीएसएफ विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में आईटीबीपी ने खिताब जीता। सीएम साय ने विजेताओं को ट्रॉफी दी और खेलों में युवाओं की भागीदारी का बढ़ावा देने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने नया रायपुर में तीरंदाजी एकेडमी स्थापित करने की घोषणा की और ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की। नवा रायपुर में ही 85 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही खेल प्रेमियों ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आनंद लिया है। इस स्टेडियम को और भव्य तथा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपया देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। बस्तर क्षेत्र तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस बजट से पहले भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर विकास का काम भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और विकास के जो दोनों क्षेत्रों में जितना अच्छा काम हुआ है वो तो प्रतिमान है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया सहित छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।